हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आई होप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है, जो डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज हम चला रहे हैं, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट जल्दी से। हमने इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि क्या क्या चीज़ हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल के साथ में जरूर बने रहें। करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था डोमेन नेम क्या होता है, और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है आगे वो हमने इसमें सब मेंशन किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, एंड यूआरएल क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल भी बताया था आपको, bluehost.com। ये क्या होता है, ये एक डोमेन प्रोवाइडर कंपनी है जो हमको डोमेन प्रोवाइड कराती है। अब इसके हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज डोमेन नेम। अब डोमेन नेम होता क्या है, पहले ये समझिए डोमेन नेम होता क्या है। तो यहां लिखा हुआ है चूजिंग अ डोमेन नेम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑनलाइन प्रेजेंस एंड वेबसाइट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कोई भी अपनी एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्डअप करना चाह रहे हो या उसको बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपके पास में एक डोमेन होना चाहिए। ठीक है, अब डोमेन होता क्या है वो चीज मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है बेसिकली डोमेन नेम इज अ यूनिक एड्रेस फॉर अ वेबसाइट जस्ट लाइक अ फिजिकल लोकेशन एड्रेस। सिंपल सा है, अगर आपकी कोई भी एक वेबसाइट है, ठीक है, तो उस वेबसाइट के लिए आपके पास में एक आपका डोमेन नेम होना चाहिए। जिससे क्या होता है, जैसे सपोज कि आपका एक फिजिकल एड्रेस है, यानी कोई आपका आधार कार्ड है, उसमें आपका एक एड्रेस लिखा हुआ है, तो भाई उस आधार कार्ड के एड्रेस से बंदा आपके पास में पहुंच जाएगा, आपके साथ में विजिट कर लेगा वो। तो ऐसे ही एक कोई भी एक वेबसाइट है आपकी, जैसे सपोज दैट www.catcenter.com है। अब किसी को हमसे मिलना है तो वो क्या करेगा, हमारी वेबसाइट पे जाएगा और सर्च करेगा गूगल पे www.catcenter.com। तो वो क्या करेगा, हमसे सीधा कनेक्ट हो जाएगा। तो डोमेन नेम क्या होता है, एक फिजिकल लोकेशन एड्रेस की तरह ही होता है कि अगर कोई बंदा आपके पास में जा रहा है तो आपको विजिट कर ले और आपको वो आइडेंटिफाई कर सके, पहचान कर ले आपकी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ वेबसाइट नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन फॉर ऑनलाइन यूजर इट वेरी इजी टू फाइंड योर बिजनेस थ्रू योर डोमेन नेम इंस्टेड ऑफ योर आईपी एड्रेस। सिंपल सी बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। किसी को भी अगर पता करना है कि भाई मेरे को उस पर्टिकुलर साइट पे जाना है, वहां पे मुझे उनसे मिलना है, विजिट करना है, सीधा है वो गूगल पे सर्च करेगा आपका डोमेन नेम। ठीक है, तो जो भी आपका डोमेन नेम होता है, जैसे catcenter.com हो गया, facebook.com हो गया, whatsapp.com हो गया, बहुत सारे ऐसे आपके डोमेन नेम्स होते हैं अलग अलग। जैसे अगर आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट आपने कुछ बनाई है तो उसका भी जरूर आपने एक डोमेन नेम परचेज किया होगा, या फिर आप इस कोर्स के टाइम पे जैसे मैं सिखा रहा हूँ चीज़ों को, वैसे आप इसको सीखेंगे और इसको परचेज वगैरह करना मैं सब बताऊंगा, कहाँ से इसको लिया जाता है, कैसे इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ओल्डेस्ट डोमेन नेम रजिस्टर्ड। जो सबसे पुराने डोमेन नेम है, मतलब इसमें हमारे वर्ल्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट डोमेन है हमारे, वो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका symbolics.com है, bbn.com है, think.com है, mcc.com है, dec.com है। ये वो डोमेन नेम है जो सबसे ज्यादा पुराने हैं। जैसे सबसे पहला डोमेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 15 मार्च 1985 में सबसे पहला डोमेन आपका रजिस्टर्ड हुआ था इस नाम से। ठीक है, symbolics.com से। तो ये ओल्डेस्ट यहाँ पे डोमेन मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप इनको देखना चाहो तो इनको देख सकते हो, आप जाके इनको सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट डोमेन आपके ये हैं जो वर्ल्ड वाइड आपके रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब लिखा हुआ है आपका व्हाट इज डोमेन एक्सटेंशन। अब डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है भाई। ठीक है, एक्सटेंशन सीधी सी बात यह है, किसी भी वेबसाइट का जो लास्ट वाला पार्ट रहता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, या कोई भी आपका डोमेन है उसका लास्ट पार्ट आपका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द पीरियड इज अ डोमेन नेम, फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे www.bluehost.com। तो यहाँ पे जो .com है वो आपकी डोमेन एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं, जैसे .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, .net हो गया,
.biz हो गया, .education हो गया, या फिर edu हो गया, .inf हो गया। अब सिंपल सी बात यह है, जो .com है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। लोग चाहते हैं कि मेरे को .com डोमेन मिले। ये आपको ऐसे पर्टिकुलर आप इसको सेलेक्ट नहीं कर, अपना नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर किसी और ने वो ऑलरेडी डोमेन ले रखा है तो आपको नहीं मिल सकता। तो अधिकतर क्या होता है, जो पर्सनल आपकी वेबसाइट होती है उस पर लोग क्या करते हैं, पर्सनली अपना .com डोमेन को ही लेते हैं। तो यहाँ अलग अलग क्राइटेरिया हैं आपके, जैसे ORG हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट के लिए आपने देखा होगा, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है तो उसमें होता है .gov, ठीक है, तो वो एक एक्सटेंशन है, वो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है। कोई आपका यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज की वेबसाइट है, तो वहां पे आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है .edu यानी एजुकेशन। तो अलग अलग टाइप से आपके वहां पे वो डोमेन की जो है एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है व्हाट इज सब डोमेन। अब ये सब डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो सब डोमेन इज एन एडिशनल पार्ट ऑफ योर मेन डोमेन। आपके ही जो मेन डोमेन होता है आपका, उसका एक एडिशनल पार्ट होता है। सब डोमेन आर क्रिएटेड टू अरेंज एंड एक्सेस डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। इसका मतलब समझो, आपका एक मेन वेबसाइट है आपकी, जैसे मैं अभी कैट सेंटर का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, www.catcenter.com। अब ये पर्टिकुलर मेरी एक वेबसाइट हो गई, एक पर्टिकुलर मेरा डोमेन हो गया पूरा, ठीक है, www.catcenter.com। अब उस catcenter.com के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे आपको क्या है, फोटोज चेक करने हैं, तो ऐसे हो सकता है कि picture.catcenter.com, तो वो डायरेक्टली उसके सेक्शन पे चले गए। आप डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर उसके पर्टिकुलर सेक्शन पे चले जाते हो। आपको मेल सेक्शन पे जाना है उसका, तो mail.catcenter.com, तो उसके मेल सेक्शन पे पहुंच जाओगे। तो सब डोमेन क्या होता है, एडिशनल पार्ट होता है आपके मेन डोमेन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल सब डोमेन और चाइल्ड डोमेन्स ऑन योर मेन डोमेन, यानी आप अपने जो मेन डोमेन है उसके आप काफी सारे मल्टीपल सब डोमेन्स बना सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है, कोई भी पर्सन आपको विजिट कर रहा है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो पर्टिकुलर वो किसी सेक्शन पे जाना चाहता है भाई, उसको आपका बस अबाउट सेक्शन चेक करना है, ठीक है। तो आप उसका ने एक सब डोमेन बना रखा है कि अबाउट सेक्शन पे जा सकते हो आप। तो मल्टीपल आप एक तरह से चार्ट टाइप बना सकते हो, यानी आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना है उस डोमेन के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर, तो सब डोमेन पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है my.bluehost.com, mail.google.com, ठीक है। अब जैसे आपने mail.google.com डाला, सिंपल है, वर्ल्ड वाइड सबको पता है। तो आप क्या करते हैं, गूगल के अंदर डायरेक्टली आप मेल सेक्शन पे पहुंच जाओगे। वो यहाँ वो डायरेक्ट गूगल नहीं खोलेगा आपके लिए। अगर आप डालते हो mail.google.com, तो वो यहाँ पे आपका गूगल नहीं खोलेगा, गूगल सर्च नहीं खोलेगा, यहाँ वो आपका खोलेगा गूगल का ही जो एक टाइप है आपका mail.com, तो वो मेल पे खोल देगा उसको, ठीक है। इतना समझो बस इस चीज को। ये सब डोमेन क्या है, पर्टिकुलर सेक्शन में जाने के लिए, और आप इसको मल्टीपल टाइप इसमें बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट इज यूआरएल। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा लिखा हुआ कि यूआरएल क्या होता है। यूआरएल आपने देखा होगा, बट उसका मतलब नहीं पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कि होता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डोमेन नेम एंड यूआरएल हैज सम सिमिलरिटीज बट दे आर डिफरेंट। इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। जो आपका डोमेन होता है पूरा, जैसे www.catcenter.com, आपने सिंपली देखा होगा बहुत सी जगहों पे लिखा होता है यूआरएल पूरा HTTP, फिर आपके सेमीकोलन और डैश वगैरह होते हैं लगे, उसके आगे पूरी वेबसाइट होती है। तो वो आपका क्या होता है, यूआरएल होता है, ठीक है। अब दोनों में सिमिलरिटी होती है, लेके उसी साइट पे जाएगा आपको, ठीक है। बस इनमें होता क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अ यूआरएल इज अ कंप्लीट वेब एड्रेस दैट डायरेक्ट अ यूजर ऑन अ स्पेसिफाई वेबसाइट और पेज। ये क्या काम करता है, ये आपको डायरेक्ट क्या करता है, कनेक्ट कर देता है उस वेबसाइट के पेज पे जो उसका यूआरएल होता है। अब बहुत सारी, अब जैसे मार्केट में आपको पता है बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे सिमिलर www.facebook.com, तो ये हमारी मेन है, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं लोग, इसी की ही एक फर्जी वेबसाइट बना देते हैं। जैसे वो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, सेम तो नहीं होगी वो, www.face फिर उसके बाद में डॉट लगा के book.com कर दिया, तो वो फेक हो गया, ठीक है। तो यूआरएल क्या काम करता है, डायरेक्टली अगर आपने उसका यूआरएल सर्च किया है अपने सर्च बार में, तो डायरेक्ट आप उस पे साइट पे जाओगे, यहाँ जहां मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी फेक साइट पे चले जाओगे आप, ठीक है। तो यूआरएल ये काम करता है आपका। अब यहाँ देख लो द स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है HTTPS, ठीक है। अभी उसके बाद में आपके आइकन्स है यहाँ पे www.bluehost.com
स्लैश होस्टिंग स्लैश शेयर्ड। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, इसको पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे HTTPS क्या है, ये आपका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या है ये आप समझेंगे, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। अभी आप इसको इतना समझो, ये एक प्रोटोकॉल है कि हमको डायरेक्टली लिंक से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब www डॉट क्या हो गया, आपका सब डोमेन हो गया, जैसा मैंने बताया मेन डोमेन का ही एक पार्ट होता है आपका एडिशनल सब डोमेन, ठीक है। bluehost.com क्या है, आपका डोमेन नेम हो गया जो आपका मेन डोमेन है। अब स्लैश होस्टिंग स्लैश शेयर्ड क्या हो गया, पाथ पेज हो गया। मतलब डायरेक्टली अगर ये डालेंगे आप तो उसके आप क्या करोगे, आप bluehost.com वेबसाइट के होस्टिंग सेक्शन में जाके शेयर्ड वाले सेक्शन में आप जाओगे तुरंत एकदम, ठीक है। यहाँ की डायरेक्ट आप किसी और साइट पे ना जाके, डायरेक्ट bluehost.com की मेन साइट पे ना जाके आप पर्टिकुलर उस सेक्शन पे चले जाओगे। तो URL आपका ऐसे काम करता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डोमेन नेम के टाइप्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझना है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक बेसिक आपको चीजें समझनी है, जिससे कि आपको ऐसा जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कंपनी के लिए, खुद के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपको ये चीजें पता हो, बस उसलिए आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो डोमेन नेम टाइप है यहाँ पे TLDS टॉप लेवल डोमेन। अब ये टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं, जैसे .com हो गया, .net हो गया, ये आपके टॉप लेवल डोमेन है। CCTLDS कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जैसे कंट्री, अब जैसे इंडिया है तो .in आएगा, आएगा ही आएगा। कोई इंडिया की वेबसाइट है तो वहाँ .in आपका आएगा ही आएगा। सेकंड है आपका .UK, यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका, यानी कि अगर आपका इंग्लैंड का कोई वेबसाइट है आपका तो वहाँ पे आपका ये काम करेगा, ठीक है। ब्रिटेन का .US हो गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या होते हैं आपके कंट्री कोड टॉप, यानी कि आप नाम पढ़ लेना, ठीक है। जैसे पहला हो गया टॉप लेवल डोमेन, सेकंड आपका कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, थर्ड आ जाता है आपका GTLDS जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। जब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट है आपकी, तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां आपको सब में क्या है .gov मिलेगा। कोई आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनकी खुद की पर्टिकुलर वेबसाइट है तो वहां पे .edu मिलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका SLD सेकंड लेवल डोमेन। अब जैसे www.google.com है, ये आपका SLD कहलाता है, ये आपका सेकंड लेवल डोमेन कहलाता है। फिर आ गया आपका TLD थर्ड लेवल डोमेन, ये हो गया ऐसे मैंने आपको बताया जो सब डोमेन, डोमेन के साथ में सब डोमेन आप क्रिएट कर रहे हो वो आपका TLD कहलाता है। यानी mail.com हो गया आपका, googlephotos.com हो गया आपका, ठीक है। drive.google.com हो गया, तो आप पर्टिकुलर गूगल सेक्शन में ड्राइव पे जाओगे आप, ठीक है। फिर आ जाता है आपका हमें प्रीमियम डोमेन्स रहते हैं, ठीक है। वो अलग होते हैं आपके, जो आप प्रीमियम सर्विसेज देके उनको ले सकते हो आप, ठीक है। एक्स्ट्रा जो पर्टिकुलर ही आपके नाम से डोमेन रहेगा वो आपका खुद का। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा अभी एक दो टॉपिक और कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम DNS बोलते हैं। DNS का नाम सुना है आपने, सुना होगा। फोन के अंदर जैसे हम बोलते हैं DNS सर्विस स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो DNS क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। इसका सीधा फुल फॉर्म यही है आपकी डोमेन नेम सिस्टम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो DNS और डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, फॉर एग्जाम्पल www.amazon.com। भाई DNS क्या काम करता है, भाई कंप्यूटर हमारा बाइनरी समझता है, वो इंसानी लैंग्वेज नहीं समझता, वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है कंप्यूटर, हमारा जो भी मशीन है हमारी नहीं समझेगी। ये क्या काम करते हैं, DNS जो होते हैं हमारे, ये हमें रीडेबल बनाते हैं हमारे किसी भी डोमेन को पढ़ने के लिए। कोई बंदा आया भाई, वो बाइनरी में थोड़ी लिखेगा, भाई कंप्यूटर को थोड़ी बताएगा कोई 101110 ऐसे नहीं बताएगा, वो तो सर्च करेगा ना डायरेक्टली www.amazon.com, उसको पढ़ने में आ रहा है भाई, वहां पे क्या मिलता है, शॉपिंग की चीजें मिलती है, वहां पे वो शॉपिंग कर सकता है, तो उसको पता है अमेजोन पे शॉपिंग होती है, तो वो सर्च करता है www.amazon.com, तभी तो वो उसको एक्सेस कर पाता है, समझ पाता है। तो टू मशीन रीडेबल IP एड्रेस, ठीक है। अब मशीन क्या करती है, उसको रीडेबल बनाती है, मतलब आपने डाल दिया amazon.com तो मशीन ने उसको रीड कर लेगी वो IP एड्रेस की फॉर्म में, ठीक है। तो 192.0.244 इस टाइप से क्या करते हैं ये चीजें काम करती हैं आपकी, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज DNS इज अ डोमेन नेम डायरेक्टरी। जो DNS होता है डोमेन नेम डायरेक्टरी होता है, आपने कुछ भी वहां पे सर्च किया है तो DNS आपको सर्च करके निकाल के वहां पे दिखा देता है कि भाई इस बंदे को ये चीज चाहिए, तो वो नेम उसका वहां पे निकल के आ जाता है। एक और चीज आती है इसमें आपका, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डोमेन रजिस्ट्रार। अभी डोमेन रजिस्ट्रार क्या होता है, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रार होता क्या है, ठीक है। तो डोमेन रजिस्ट्रार यहाँ पे लिखा हुआ
overall settings related your domain name, you can go domain name provider site and take domain name for rent. सिंपल सी चीज़ है, मैंने जैसा कि बताया जो डोमेन होते हैं उनको आप परचेज करते हो। जैसे bluehost.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप डोमेन और होस्टिंग को परचेज वगैरह करते हैं। तो ये क्या करता है, आप रेंट पे भी ले सकते हो। रेंट मीन्स आपने कोई डोमेन रजिस्टर्ड कर लिया अपने नाम से या कुछ भी आपने बनाया, ठीक है, तो आप उसको रेंट पे ले सकते हो। जैसे 1 साल के लिए ले लिया आपने या 2 साल के लिए ले लिया, 6 महीने के लिए लिया, आपको उसका कुछ पे करना होता है उस साइट को, जहां से वो जो डोमेन रजिस्टर्ड वेबसाइट है जो डोमेन्स को प्रोवाइड कराती हैं, प्रोवाइडेड कंपनियां होती हैं, उनसे आप उसको परचेज कर, या तो आप परचेज कर सकते हो उसको या फिर आप उसको एज अ रेंट पे ले सकते हो, ठीक है। एंड परचेज एंड रेंट योर डोमेन नेम एंड मेक मल्टीपल चेंजेस इन योर डोमेन नेम एंड इट्स सर्विसेज। अब आप उसको रेंट पे लेने के बाद में या उसको परचेज करने के बाद में उसमें मल्टीपल टाइप की आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया उसके आप सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो और भी उसके साथ में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस रहता है डोमेन को रजिस्टर करने का या लेने का, उसको वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है bluehost.com, जो ये कंपनी है। मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ से आपको सीधे मैं बताता हूँ कि आपको ये परचेज करना कैसे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखना, मैं फिलहाल मैं परचेज करूँगा नहीं, मैं सिर्फ आपको इसका तरीका बताऊँगा कि इसको हम परचेज करते कैसे हैं किसी भी डोमेन को, ठीक है। चलो थोड़ा सा बैक करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अपने आप गूगल पे जाना है आपको और यहाँ पे सीधा आपको डालना है bluehost.com, ठीक है, bluehost.com, ठीक। जैसा कि मैंने बताया आपको, अब ये क्या है, ये हमारा एक डोमेन, अब जैसे कंपनी ने भी खुद का डोमेन इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। तो इस टाइप से ये इनकी यहाँ वेबसाइट आ जाती है। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ब्लूहोस्ट में एक वर्डप्रेस वेबसाइट वगैरह के लिए ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा डोमेन सेक्शन, ठीक है, डोमेन पे आपको क्लिक करना है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, सचिन मार्केट, या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना SK मार्केट, ठीक है। SK मार्केट मैंने यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ से देखो कितने सारे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो आप कौन सी ले, अब यहाँ भी .com, तो भाई वर्ल्ड वाइड आपको सबको पता है भाई .com सबसे ज़्यादा सर्च होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट आपका ये रहता है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ मिल जाएंगे, जैसे .co है, .blog है, ठीक है। आप कोई ब्लॉगर हो तो यहाँ से ये ले सकते हो, ठीक है। EOS आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाउड है, स्टोर है, आपका कोई स्टोर है आपका, तो यहाँ पे .store पे। तो अभी मैं सिंपल यहाँ .com ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अगर अवेलेबल होगा तो वो दिखा देगा, ठीक है। तो वो लोडिंग कर रहा है। तो अभी देखो इन्होंने यहाँ से बोला कि ये अभी अवेलेबल नहीं है, SK मार्केट, यानी कि पहले से ही इसको किसी ने परचेज किया हुआ है। skmarket.com नाम से किसी ने डोमेन ऑलरेडी ले रखा है, तो उसने यहाँ मना कर दिया। इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, skmarket.co.in ले सकते हो, skmarket.online ले सकते हो, skmarket.biz ले सकते हो, ठीक है। तो अभी ये अवेलेबल नहीं है, बट आपको कोशिश करना है, अगर आपको .com वाला डोमेन आकर अवेलेबल हो रहा है तो आपको वही परचेज करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो भाई मेरा वो नहीं सर्च हो रहा, मैं यहाँ से ये वाला ले रहा हूँ, ऑनलाइन वाला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका देखो चार्ज देखो आप 599 है, ठीक है। अलग अलग चार्जेस रहते हैं इसके, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अब इन्होंने क्या किया, इसकी आप अगर प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन भी लेना चाहते हो इसका, तो उसका 449 रुपए का चार्ज है 1 साल के लिए, यानी कि वो प्राइवेसी और प्रोटेक्शन भी रहेगा उस पर, यानी कि हैक वगैरह होने के चांसेस उसके बहुत मतलब ना के बराबर रहेंगे, होगा ही नहीं आपका, ठीक है। अगर नहीं लेना चाहते हो आप तो इसको आप कैंसिल यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट मैंने कर दिया। तो 1 साल के लिए जो ये डोमेन है आपका, ये 599 में आपको मिल जाएगा। इसे मैं प्रोसीड कर देता हूँ यहाँ से। तो आपको वहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें फिलअप करनी है, ठीक है। कंप्लीट पेमेंट करना है आपका। तो पेमेंट करने के बाद में ये आपका डोमेन आपका जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से डोमेन को
ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसको नहीं लेके दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो सब चीज़ें फिलअप करनी है आपको। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसका डोमेन का, आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, मैं एक लास्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये लास्ट ही है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो लास्ट टॉपिक है कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 15 टिप्स अबाउट हाउ टू चूज योर डोमेन नेम फॉर बेसिक फॉर बिजनेस एंड वेबसाइट। 15 टिप्स हैं आपको कैसे चूज करना है डोमेन नेम अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी वेबसाइट के लिए। तो पहला है, इफ यू आर बुक डोमेन इजी टू स्पीक। ऐसा डोमेन आपको बुक करना है जो बोलने में आसान हो। ठीक है, इफ यू आर बुक डोमेन इजी टू रीड टू अदर, दूसरे लोगों को रीड करने में आसान हो। अब ऐसा नहीं है आपने कुछ भी लिख दिया और लोगों को समझ में नहीं आ रहा आपने लिखा क्या, तो बोलने में आसान हो, पढ़ने में आसान हो सामने वाले को। अगर आप, तीसरा पॉइंट है, अगर आप कोई भी डोमेन कर रहे हो आप बुक, तो उसकी स्पेलिंग को जरूर आपको चेक कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इट्स इजी टू रिमेंबर एंड कैची। अब डोमेन ऐसा होना चाहिए कि याद रहे लोगों को, और कैची टाइप होना चाहिए कि भाई ये है इस कंपनी का, मतलब जो इस वेबसाइट का या इस बिजनेस का ये वेबसाइट का डोमेन है। आप सर्च करो तो लोगों को कैची लगना चाहिए और एकदम रिमेंबर करने में आसान हो। इट शुड बी 1 और 2 वर्ड्स, ज़्यादा बड़ा डोमेन नहीं होना चाहिए, हद से हद 1 वर्ड का या फिर 2 वर्ड का होना चाहिए। टाइप करने में आसान हो। 7th है आपका, ट्राई टू यूज कीवर्ड। आपको यूज करना है कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या है इसके बारे में जैसे जैसे वीडियोस आगे आएंगी मैं आपके बात करूंगा। कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एज अ बिजनेस के लिए, ग्रो करने के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड्स का बहुत ही मेन रोल है। ठीक है, यू कैन कीप इट यूनिक लाइक google.com। मतलब यूनिक होना चाहिए आपका डोमेन। ठीक है, जैसे google.com है तो एक यूनिक है। नेक्स्ट है, टारगेट योर एरिया। आपको यहाँ पे एरिया टारगेट करना है। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर आपका कोई फूड सेक्शन है आपका, कोई मतलब कोई आपका रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए आपका वो उस एरिया को डिपेंड करे कि मतलब कोई फूड से रिलेटेड आपका डोमेन है। ठीक है, मतलब इस टाइप से वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अवॉइड नंबर्स एंड हाइफेंस, मतलब नंबर्स वगैरह को अवॉइड करना है आपको। डू प्रॉपर रिसर्च, बहुत ही प्रॉपर रिसर्च करना है पहले आपको डोमेन के ऊपर, तब आपको लेना है। ऐसा ना हो कि आपने डोमेन ले लिया और पता चला 20 डोमेन ऑलरेडी उसी नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ग्रो नहीं कर पाओगे आप उस केस में। चूज अ डोमेन नेम एक्सटेंशन दैट फिट्स योर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब जो डोमेन नेम है ना, उसका जो एक्सटेंशन है वो फिट होना चाहिए आपकी बिजनेस में या फिर आपका जो भी इंडस्ट्री है उसमें फिट होना चाहिए वो। ठीक है, ट्राई टू बुक, कोशिश करो जल्द से जल्द डोमेन को आप बुक कर दो, वरना ऐसा होता है इसमें आए दिन लाखों डोमेन परचेज किए जाते हैं, सेल होते हैं, रेंट पे लिए जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बुक करना है डोमेन को। बी क्विक एंड टेक एक्शन, आपको बहुत ही जल्दी से एक्शन लेना है इस चीज के ऊपर। आपको डोमेन बनना निकल जाएगा आपके हाथ से, फिर वो कोई और उसको परचेज कर लेगा। ठीक है, ऑलवेज चूज बेस्ट डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर। जो डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको बेस्ट वाला ही सजेस्ट करूंगा मैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो bluehost.com है, आप यहीं से जो है इसको परचेज करते हो। और भी मार्केट में अवेलेबल है, पर Bluehost एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड कंपनी है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और अगर आप नए हो तो मैं फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस को और बनाने के लिए। चलो चलते हैं।